कक्षा 5, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 13 और पाठ का नाम है किताबें। किताबें पाठ का है गृह कार्य। तो इससे पहले हमने 12वें पाठ का अध्ययन किया, उसका गृह कार्य किया। आज हम 13वें पाठ का अध्ययन करते हैं और फिर गृह कार्य करते हैं। तो किताबों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, किताबें हमें क्या क्या सिखाती है, किताबों से हमें क्या क्या करना चाहिए, या किताबों में किसका राज छिपा है, ये सब बातें इस पाठ के माध्यम से हमें प्राप्त होगी। तो किताबें करती है बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की और मार की। तो जमाना अर्थ होता है समय, इंसान का अर्थ होता है मानव, पल यानी क्षण या समय, गम यानी उदासी या शोक, किताबें यानी होती है पुस्तक। तो कवि कहता है कि किताबें सदैव हमसे बातें करती है, उनके पास ज्ञान का खजाना है। कभी वह बीते समय की बातें कर बताती है, तो कभी आज के मानव के कार्यों से अवगत कराती है। भाव यह है कि पुस्तकों में बीते हुए समय में आज के मानव की एक एक उपलब्धियां, खुशियां भी है तो उदासी भी है, फूलों की खूबसूरती को दिखाया गया है तो बमों की भयावहता भी बताई गई है। इन पुस्तकों में किसी की जीत तो किसी की हार वर्णित है। इसी तरह प्रेम और मृत्यु दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़ियां चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। तो खेतियां यानी होती है खेत। तो कवि ने हमें संदेश दिया है कि हमें किताबों की बातों को सुनना चाहिए। आज ये कि किताबों में जो संदेश दिया गया है वह हमारे जीवन के लिए है। किताबों में बताई गई बातें हमारे काम की है। इसमें चिड़ियों का चहचहाना, खेतों का लहलाना और झरनों का गुनगुनाना, परियों का किस्सा सुनना मौजूद है। भाव यह है कि प्रकृति में मनमोहक वातावरण से परिचय भी किताबों से ही मिलता है और हम इससे विचरण कर सकते हैं। तो किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो राज का अर्थ होता है रहस्य, साइंस यानी होती है विज्ञान, भरमार यानी भरा हुआ। तो कवि के अनुसार पुस्तकों में रॉकेट का रहस्य विद्यमान है, अर्थात रॉकेट के द्वारा चंद्रमा पर जाना, अंतरिक्ष की सैर करना आदि के साथ साथ विज्ञान की प्रगति से अवगत कराया गया है। विज्ञान के नित्य नए आविष्कारों की आवाज इनमें मौजूद है। भाव यह है कि हमें इससे दुनिया भर की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। वे हमारे पास रहना चाहती है, हमें भी उनका साथ चाहिए। इनके साथ से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो यह था पाठ का अनुवाद, पाठ नंबर 13 किताबें। अब इसका है गृह कार्य। पहला प्रश्न है किताबें क्या करती है? तो किताबें, इसका उत्तर होगा किताबें बातें करती है, अर्थात वे ज्ञान की बातें बताती है। दूसरा प्रश्न है किताबें किन किन की बातें करती है? इसका उत्तर होगा किताबें बीते जमाने की, मानव जीवन की, आज और कल के एक एक पल पल की बातें करती है। वे खुशी से गम, फूल, बम, जीत, हार, प्यार, मार से संबंधित सभी बातें करती है। तीसरा क्वेश्चन है किताबें क्या करना चाहती है? तो कि इसका उत्तर होगा किताबें कुछ बताते हुए सदैव हमारे पास रहना चाहती है। उससे आगे प्रश्न है किताबों में किसका राज है? तो किताबों में रॉकेट का राज है। आगे है प्रश्न नंबर 5, किताबों से तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? इसका उत्तर होगा किताबों में हमें बीते हुए कल, आज के समय, विज्ञान की प्रगति, खुशी, गम, प्रकृति की सुंदरता, मानव के क्रियाकलाप, इतिहास की घटनाओं आदि की जानकारी मिलती है। आगे प्रश्न है किताबें जमाने की व इंसानों की बातें कैसे करती है? इसका उत्तर होगा किताबों में बीते हुए समय का लेखा होता है। इस समय के इंसानों के क्रियाकलापों व अन्य गतिविधियों का वर्णन होता है। इनको पढ़कर हम उस समय की बातों में अवगत हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 7, यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा, यदि किताबें नहीं होती तो अतीत में घटित मानव जीवन की गतिविधियां, इतिहास, विज्ञान, साहित्य का पता नहीं चलता। हम नित्य नई समस्याओं का सामना करते और उनका हल करने में लगे रहते। हमारे जीवन का पहिया रुक जाता और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते। आगे भाषा की बात है, प्रश्नोत्तर। इनकी आवाज के नाम दो। तो चिड़िया के बोलने की होती है चहचहाट। पत्तों के हिलने की, तो पत्ते होते हैं वो हिलते हैं, तो मरमर मरमर। बादलों के गरजने की, गड़गड़ाहट। नदी के बहने की, कलकल। तो इस पाठ में कुछ समानार्थी शब्द आए हैं, वो भी इस प्रकार है। संसार का, जगत, जग, लोक, विश्व। हवा का, समीर, वायु, अनिल। पानी का, जल, वारी, तोय। आकाश का, नभ, व्योम, अंबर। किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ है। मनुष्य, मानव, नर, मनुज। बादल होगा, जलद, बारिश और अमूद। तो यहाँ और भी देख सकते हैं, कुशी का विलोम शब्द है, कुशी होती है, उसका विलोम शब्द होता है अकुशी। या हानि, या गम, या हार। तो इसका हो जाएगा, कुशी का विलोम शब्द होता है गम। यह है पाठ संख्या 13 में किताबें, उस पाठ का गृह कार्य।